हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर एग्जाम ग्रुप में। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इसमें वृत्त से संबंधित वो क्वेश्चन जो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखिएगा और जो भी मेरे भाई बहन नए जुड़ रहे हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको यहाँ बिल्कुल सरल भाषा में और सरल शब्दों में सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और बेस्ट ट्रिक्स भी बताई जाती हैं प्रश्नों को हल करने के लिए। और थोड़ा सपोर्ट ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास व्हाट्सअप स्टेटस व्हाट्सअप ग्रुप्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, डेली पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तथ्यात्मक प्रश्न। ठीक है, देखिए बोल रहा है यदि वृत्त वर्ग आयत और त्रिभुज इन सभी के परिमाप बराबर हैं। ठीक है, आपको दे दिया एक वृत्त दे दिया, एक वर्ग दे दिया ऐसे, एक आयत दे दिया, ठीक, और एक त्रिभुज दे दिया। बोल रहा है इन सभी के परिमाप बराबर हैं, तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस आकृति का होगा? कौन सी ऐसी इन चार में से कौन सी आकृति जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा हो सकता है? तो मैं बेसिक वीडियो में आपको बहुत डिटेल में समझाया हूँ कि यदि आकृतियाँ दी गई हों और उनके परिमाप बराबर हों तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल उस आकृति का होता है जिसमें सबसे ज़्यादा कोने होते हैं। जैसे इससे ज़्यादा आयत और वर्ग में भी एक स्थिति बनती है। यदि इन दोनों का अगर परिमाप बराबर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। अगर बोल दिया जाए एक आयत एक वर्ग दिया गया है और उन दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं तो उन दोनों का परिमाप बराबर है तो क्या स्थिति बनेगी? पूछ ले इनमें से किसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है यदि इनके दोनों के परिमाप बराबर हैं तो। ठीक है, लेकिन इन चारों में से ये जो स्थिति बनती है ये क्या होता है? जिनमें ज़्यादा कोने होते हैं उनका क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। जो ये वृत्त होता है ये मुड़ते मुड़ते एकदम से इनमें अनंत मोड़ आ जाता है। कितना? अनंत। तो इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होता है इन सभी में, इसका वृत्त का। तो देखिए वृत्त पहला ऑप्शन सही उत्तर है। जैसे मोड़ यदि आपको समझ में ना आया तो मैं बता दूं, जैसे त्रिभुज है तीन कोने हैं, चतुर्भुज बना दिए चार कोने हो गए, पंचभुज बना दीजिए आप ऐसे करके। ठीक है, तो इसमें पाँच कोने हो गए, 1 2 3 4 5। फिर ऐसे खड़भुज 6 भुजाओं वाली आकृति ऐसे बना देंगे तो 6 कोने हो जाएंगे। फिर सप्तभुज ऐसे मुड़ते एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो वृत्त बन जाएगा गोलाकार। तो इसका क्षेत्रफल सभी में सबसे ज़्यादा होता है जब इन सभी के परिमाप बराबर हो तो। देखिए आप लोग, मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था, एक वर्ग का परिमाप, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप और एक वृत्त का परिमाप 132 है। ठीक है, तीनों का परिमाप 132 दे दिया। 132 से कोई मतलब ही नहीं है, ये भी बोल सकता है कि समान है। ठीक है, समान है, 132 सेंटीमीटर के बराबर है। किस आकृति में अधिकतम क्षेत्रफल कवर किया हुआ है? मतलब कौन सी आकृति इन तीनों में होगी जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कवर करेगी? क्या क्या दिया था? एक वर्ग दिया था और एक समबाहु त्रिभुज दे दिया था और एक वृत्त दे दिया था। तो जो वृत्त होगा इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होगा। बी नंबर ऑप्शन देखिए सही उत्तर है। ठीक है, ये पूछा भी जा चुका है प्रश्न आपके एग्जाम में। कल ही के प्रश्न में पूछा गया था, दो वृत्त अगर स्पर्श कर रहे हैं तो उनमें अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो ऐसे मैं सारे क्वेश्चन करवा दूंगा आपको इस वीडियो में, एक भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे आगे आने वाली शिफ्टों के लिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा जरूर वीडियो को। अगला प्रश्न है, एक वृत्त से अधिकतम कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? समांतर का मतलब वो कहीं भी जाके मिलनी नहीं चाहिए, एकदम समांतर। जैसे ऐसे जा रही हैं दोनों तो दोनों लास्ट तक ऐसे ही जानी चाहिए, ट्रेन की पटरी की जैसे, वो कहीं भी आपस में मिले ना जुड़े ना। ठीक है, वो होता है समांतर। एक वृत्त से ये बन गया वृत्त अपना। एक वृत्त से केवल दो ही ऐसी समांतर रेखाएं खींची जा सकती, चाहे इधर खींच दीजिए चाहे ऐसे खींच दीजिए, स्पर्श करते हुए। ठीक है, ये स्पर्श करेगी, ऐसे खींच दीजिए, कहीं से भी खींचिए, केवल दो समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं, दो, है ना। तो इसका उत्तर होगा ऐसे। ध्यान से पढ़िए, केवल दो समांतर स्पर्श रेखाएं बोल रहा है, समांतर स्पर्श रेखा नहीं, समांतर स्पर्श रेखा। अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए बोल रहा है एक वृत्त से अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? आप समांतर को हटा दिए हैं, बोल रहे हैं कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसको देखिए ध्यान से, ये हुआ आपका वृत्त, उसमें देखिए अब कैसे हम लोग खींचते हैं स्पर्श रेखा। एक वृत्त में अनंत, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है लेकिन उसमें एक काट के लिख दीजिए, डी नंबर ऑप्शन अनंत। कितना? अनंत। इनफाइनाइट बोले तो अनगिनत स्पर्श रेखा, यहाँ से खींच दीजिए, यहाँ से खींच दीजिए, यहाँ से खींच दीजिए, ऐसे खींच दीजिए, ऐसे खींच दीजिए, ऐसे पूरा खींच के कहीं से भी आप लोग ऐसे इन स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो वृत्त में अनंत या अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। पहले ही शिफ्ट में तो प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से कि स्पर्श रेखा किसे कहते हैं।
तो स्पर्श रेखा वृत्त को जो बाहर से स्पर्श करे, ये रेखा जो इस रेखा वृत्त को ऐसे छूते हुए निकल जाती है उसी को स्पर्श रेखा बोला जाता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये सभी स्पर्श रेखाएं हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेद करते हैं तो उन दोनों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो आइए समझाता हूं मैं। ये हो गया आपका दो वृत्त हो गए जो एक दूसरे को इस पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। बड़े छोटे कैसे बना दीजिए। अब क्या बोला है, इनमें कितनी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों की हो, जो दोनों की हो, मतलब इसकी भी स्पर्श रेखा हो, इस वाले की भी, इस वाले की भी एक ही, वो होती उभयनिष्ठ। तो देखिए, जब दो वृत्त आपस में प्रतिच्छेद करते हैं तो उनमें केवल दो ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक इधर खींच दीजिए, एक आप इधर खींच दीजिए, ठीक है। उभयनिष्ठ होनी चाहिए, ठीक है। उभयनिष्ठ मतलब दोनों वृत्तों को छूती हुई जानी चाहिए, तो केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ऐसी और ऐसी। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, क्या बोल रहा है, यदि दो वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं तो उनके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी हो सकती है। तो आइए देखते हैं हम लोग। ये दो वृत्त बना दिए, पुनः ये आंतरिक रूप से इनको स्पर्श करवाएंगे, मतलब एक वृत्त दूसरे के अंदर है और वो अंदर से वो स्पर्श कर रहा है, तो इनकी अधिकतम उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या हो सकती है। देखिएगा ध्यान से, केवल एक ही हो सकती है। कितनी, केवल एक, जो यहाँ से जाएगी, जो दोनों को छुएगी। अगर मैं इधर से खींच दिया, 1 सेकेंड रुकिएगा, अगर मैं इधर से खींच दूं तो ये एक ही वृत्त को छुएगी, दोनों को नहीं छुएगी। पूछा है उभयनिष्ठ होनी चाहिए, मतलब दोनों वृत्तों को टच करना चाहिए, तो केवल एक यहाँ से बस खींच सकते हैं। कहाँ से, यहाँ से जो जाएगी वो दोनों वृत्तों को टच करेगी, ठीक है। इसको भी छुएगी और इसको भी छुएगी। तो जब वृत्त अंदर से स्पर्श करते हैं तो केवल एक स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ऐसा क्वेश्चन आपके कल के एग्जाम में पूछा गया था। बोल रहा है, देखिए अगला प्रश्न क्या है आपकी स्क्रीन में, यदि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है और उनके केंद्र के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है, तो उन वृत्तों की अधिकतम उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है। देखिएगा ध्यान से, दो वृत्त मैं बनाता हूँ। ये हुआ एक छोटा वृत्त, ये हुआ एक बड़ा वृत्त, ठीक है। एक की त्रिज्या छोटी है तो छोटा होगा, एक की त्रिज्या बड़ी है तो बड़ा होगा। इसकी त्रिज्या मान लेते हैं 2 है, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं 4 है। इनके केंद्र के बीच की दूरी कितना बोला है 16 है। मतलब मैं ये क्वेश्चन इसलिए लाया हूँ आपको समझाने के लिए, जब दे दिया 16 ना, मतलब ये वृत्त टच नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनके बीच की दूरी कितनी है 16 है। यदि टच नहीं कर रहे हैं तो अधिकतम उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है, ये आइए देखते हैं। सभी इरेज कर देते हैं, केवल वृत्त बना रहने दीजिए, ठीक है। एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा तो ये वाली होगी, सीधी जा रही यहाँ से बना देते हैं। ये हो गई एक, दूसरी हो गई, दूसरी ये हो जाएगी, दोनों को टच करेगी, ठीक है। यहाँ दोनों को टच करवा देते हैं, टच ही नहीं हो रही यार, ये दोनों को टच कर गई, ठीक है। अब अभी दो और बनेंगी, एक दो ये हो गई, ठीक है, समझ में आ गया। इनको मिटा देते हैं, दो ये हो गई, एक ऐसी बनेगी, एक ऐसी बनेगी, ठीक। यहाँ से छूते हुए जाएगी ऐसी, तो कितनी हो गई, दो ये हो गई और दो ऐसे वाली थी, तो टोटल कितनी हो गई, 4 हो गई। अब समझ लीजिए, जब वृत्त आपस में टच नहीं करते हैं, दूर दूर बने होते हैं, तो उनके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ 4 वही सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपके सामने, यदि दो वृत्त बाह्य स्पर्श करते हैं तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या अधिकतम स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। बोलने का इसके मतलब है, ये बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हैं, ऐसे स्पर्श करते हैं, कैसे, ऐसे करते हैं, यहाँ से ये बस इतना स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा। तो इनमें जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है उनकी संख्या कितनी होगी। तो इनकी संख्या होती है, आइए मैं आपको समझा देता हूँ इसको भी। एक ये होती है पहली उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, दूसरी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। अब आप लोग सोचते होंगे कि इधर से अगर खींच दें तो इधर से खींचेंगे तो केवल एक ही वृत्त को स्पर्श करेगी, लेकिन वो पूछ क्या रहा है, दोनों वृत्तों को एक ही स्पर्श करनी चाहिए। तो पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई, ठीक है, ये स्पर्श करते हुए जाएगी, तीसरी ये हो गई। तो कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं, 3 स्पर्श रेखाएं होती हैं। कल के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था और कुछ लोगों ने गलत इसका उत्तर बताया आपको, है ना। तो इसकी कितनी होती है, 3 स्पर्श रेखाएं होती हैं। कितनी, 3। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही उत्तर है।
तो इस वीडियो में इतना ही। मैंने सारी चीज़ें वृत्त की जितनी भी स्पर्श रेखाओं के बारे में प्रश्न पूछे जा रहे हैं मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। इससे बाहर नहीं जाने वाला। और भी यदि वीडियो चाहिए वृत्त से संबंधित तो मैं बनाया हूँ, इसी चैनल पे आपको जाइए सर्च कीजिए सर्कल बाय टॉपर एग्जाम ग्रुप, आपके सामने पूरे वीडियोज आ जाएंगे। वो वीडियो अगर आप करके जाते हैं परीक्षा में तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और PDF चाहिए तो PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ आपको फ्री PDF प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सपोर्ट कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।